जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड रिटन बाय तिशानी दोशी। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। Earlier this year, I found myself aboard. Aboard मतलब seated on a, you can say, plane or a ship. इसके लिए aboard use होता है. Okay, seated on a plane or a ship means you are actually traveling. Okay, earlier this year, I found myself aboard a Russian research vessel, ship. Ship को भी vessel कहा जाता है. A Russian research vessel, the Academic Shokolarsky. नाम है Academic Shokolarsky. Heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world. अब कई सारे इसमें इनके वर्ड यूज हुए हैं. कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट, विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, एंटार्क्टिका. क्या नाम है उस जगह का? एंटार्क्टिका. My journey began 1309 degrees north of equator in Madras. Okay, so ये टाइम नहीं है. 13.9 degrees 09 degrees north of equator in Madras and involved crossing 9 time zones. Now it's very important to understand what is the time zone concept. देखो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइमिंग्स होती है. जैसे भारत में इस वक्त बजे 9:07. उसी तरह से अगर यही टाइम अगर आप पाकिस्तान में देखने जाओगे तो हमसे आधा घंटा पीछे है. यूएई हमसे 1.5 घंटा पीछे है. बांग्लादेश हमसे आधा घंटा आगे है. मोटा माटी टाइम जोन्स बेसिकली रिफर्स टू डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट कंट्रीज. तो इनको 9 टाइम जोन्स क्रॉस करने पड़े, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर. मतलब बॉडीज ऑफ वाटर में रिवर्स भी हो सकते हैं, ओशंस भी हो सकते हैं. एंड लीड at least as many ecospheres. तो अलग अलग तरह के माहौल, पर्यावरण, यानी विंडी वेदर, यू कैन से वार्म वेदर, उन सारे क्लाइमेट से भी इनको गुजरना पड़ा. ये सब कुछ हुआ. आगे बढ़ते हैं. By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. तो कहती है जब मैं वहां पहुंची तो लगभग मैं 100 घंटे की जर्नी खत्म कर चुकी थी. कौन से सेटअप पे? कार में, एरोप्लेन पे, शिप पे. सो माय फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग एंटार्क्टिका इज एक्सपांसिव. इमोशन मतलब फीलिंग. हाँ बेटा, द वर्ड इमोशन रिफर्स टू फीलिंग. एंड एक्सपांसिव, फैला हुआ, स्प्रेड ओवर, व्हाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड, जिसको रोका नहीं जा सकता. अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन वाज रिलीफ, followed up with an immediate and profound wonder. यहाँ पे wonder refers to surprise. यहाँ पे relief refers to सुकून. जब आप किसी पहाड़ी पे या समुद्र के किनारे पे बैठे रहते हो तो मन में क्या फीलिंग आती है? सुकून. मन को शांति मिलती है. Wonder at its immensity. बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना लार्ज है. Its isolation. Isolation मतलब अकेलापन. But mainly at how there could have ever been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. Now this is very interesting, and you won't believe it was actually true. एक समय था जब इंडिया और एंटार्क्टिका दोनों एक ही लैंडमास का हिस्सा थे. There was a time when India and Antarctica both were in the same setup. Let me show you how. Just a minute, guys. मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूं कि ये मैप, धरती का जो ग्लोब था वो उस समय कैसा दिखता था. उस जमाने की धरती को नाम दिया गया था गोंडवाना लैंड. मैं आपको उसका मैप दिखा देता हूं, ध्यान से देखिए. आई एम शोइंग यू ग्लोब राइट नाउ बेटा. ध्यान से देखिए इसको और मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा. मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर देता हूं. यहां पे आप देखिए तो आपको क्या दिख रहा है कि चारों तरफ जमीन जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है और बाकी सारे इलाकों में पानी है. मतलब आप
सीधे सीधे किसी भी कॉन्टिनेंट, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे इंडिया है, और ये इजीली एक दूसरे से जमीन से जुड़े हुए, यू कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, जो कि आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है। आज का ग्लोब बिल्कुल डिफरेंट दिखता है। ये बिग बैंग थियरी के पहले का ग्लोब है, इसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। आइए अपने यूनिट की तरफ वापस चलते हैं। $650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent, Gondwana, did indeed exist. Amalgamated मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, mixed up. सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट मतलब साउथ की तरफ बना हुआ सुपर कॉन्टिनेंट, जिसका नाम था गोंडवाना, डिड इंडीड एग्जिस्ट, वो था, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका. Things were quite different then. Humans hadn't arrived on the global scene, and the climate was much warmer, hosting a huge variety of flora and fauna. Flora and fauna matlab animals as well as trees and all that. For 500 million years, Gondwana thrived. 500 million सालों तक Gondwana land रहा. Thrived मतलब फलता फूलता रहा, grow करता रहा. But around the time when dinosaurs were wiped out and the edge of the mammals got underway, जब डायनासोर्स दुनिया से खत्म हुए और मैमल्स, इसमें इंसान भी शामिल है, वो अंदर आए, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. तो लैंडमास फैला और आज जैसी दुनिया हमको दिखती है वैसी दिखने लगी. To visit Antarctica now is to be a part of that history. एंटार्क्टिका को आज विजिट करना उस हिस्ट्री का हिस्सा बनना था. To get a grasp of where we have come from. grasp का मतलब होता है जानकारी, समझ. वहां पे पहुंचकर हमें पता चलता है कि हम कहां से आए हैं, and from where we could possibly be heading. हम किस डायरेक्शन में जाएंगे. बिकॉज एक पुरानी कहावत है बेटा, द बिगिनिंग इज द एंड 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 इज द बिगिनिंग. ये एक इनफाइनाइट सर्कल है. धरती जो है एक इनफाइनाइट सर्कल है, ये बनती है मिटती है. आपने युगों के बारे में सुना है भाई, सबसे पहले सतयुग था, फिर त्रेता था, फिर द्वापर था, और हर युग में यही बताया जाता है कि धरती का कंप्लीट सर्वनाश हो जाता है और फिर नए तरीके से धरती की रचना होती है. इसे इनफाइनाइट सर्कल कहा जाता है. बनना, फिर उसका बर्बाद हो जाना, फिर उसकी रचना होना, ये प्रकृति है. It's to understand that the significance of Cordilleran faults. ये आपको मैं बता दूं Cordilleran faults क्या होता है. Cordilleran faults refers to mountains moving over each other. कई बार क्या होता है बेटा, एक माउंटेन की रेंज दूसरे माउंटेन के ऊपर से चली जाती है. Sometimes what happens, एक माउंटेन की रेंज दूसरे माउंटेन की रेंज के ऊपर से चली जाती है. जब एक माउंटेन की रेंज दूसरी माउंटेन रेंज के ऊपर से चली जाए तो उसे कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स कहते हैं. आई एम रियली सॉरी बेटा, ड्यू टू सम टेक्निकल एरर सडनली स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया था. हम वापस है स्क्रीन शेयरिंग पे. एंड वन मोर एडवांटेज टू यू, आज का लेक्चर जूम पे है इसीलिए रिकॉर्ड हो रहा है. सो आई विल बी सेंडिंग द रिकॉर्डिंग इन योर ग्रुप आल्सो, वो आपको हेल्प करेगा. ओके. एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स. अब ये प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स क्या है, ये भी समझने जैसा है. जब 500 मिलियन साल पहले, जब 500 मिलियन साल पहले गोंडवाना लैंड खत्म हुआ, तब उस वक्त को कैम्ब्रियन वर्ड से टाइम कहते हैं. उसके बाद का जो वर्ड है वो पोस्ट कैम्ब्रियन वर्ड है. समझे बेटा. तो प्री कैम्ब्रियन एंड पोस्ट कैम्ब्रियन दो चीजें हैं. आगे बढ़ते हैं. Ozone and carbon, evolution and extinction. When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. Mind-boggling मतलब दिमाग हिला देने वाला. जब आप सोचो कि सिर्फ 1 मिलियन सालों में हुआ तो दिमाग हिला देता है. Imagine India pushing northwards, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas. आप सोचिए वो युग कैसा रहा होगा कि भारत जो है वो नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगा और हिमालय इतने बड़े पहाड़ों की श्रृंखला की रचना हुई. South America drifting off to join North America, opening up the Drake Passage to create cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate, and at the bottom of the world. क्योंकि Antarctica South Pole में है तो bottom of the world कहा जाता है. Desolate, वीरान. Okay, so कई सारे words हैं जो अभी तक मैंने आपके लिए यहाँ पे explain किए हैं. यहाँ तक के हिस्से में अगर कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर डाउट ना हो
तो यू कैन रेज योर हैंड. डू वन थिंग एटलीस्ट आउट ऑफ दीज टू. चलिए कुछ डाउट्स आए हैं, फटाफट उनको सॉल्व करते हैं. पहले ग्रास्प मतलब समझ. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ. अब यहाँ पे सन वर्शिपिंग का मतलब क्या? हम लोग वैसे भी सूर्यदेव की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है यहाँ पे कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें लगभग लगभग साल के 10 महीने खिली धूप रहती है. 2 महीने ही हमारे पास ऐसे होते हैं कि हमारे पास फॉगी वेदर और बारिश हो. इवन मॉनसून इज नॉट फुल ऑफ क्लाउड्स ऑल द टाइम. हाँ पिछले 4 दिन से हम सब लोग देख रहे हैं कि अहमदाबाद में भी बारिश हो रही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन रेगुलर बेसिस यहाँ पे बारिश का मौसम भी धूप से भरा रहता है. So a sun worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the earth's total ice volumes are stored. धरती का टोटल आइस वॉल्यूम का 90% स्टोर है वहां. इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट. चिलिंग मतलब ठंड फील करवाने वाला. नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस. अब ये क्या कहना चाहते हैं? सर्कुलेटरी रिलेट्स टू ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी एंड मेटाबॉलिज्म हमारे दिमाग का केमिकल बैलेंस. बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन. It's like walking into a giant ping pong ball devoid of any human markers. No trees, no billboards, no buildings. चारों तरफ ना पेड़ है, ना बोर्ड्स है, ना बिल्डिंग्स है. You lose all earthly sense of perspective. आप जैसे धरती से कनेक्ट ही नहीं हो, धरती से दूर हो गए. आपका जो धरती के साथ कनेक्ट था वो जैसे खत्म ही हो गया है. You are not connected to the world. You are in a different time zone, different level, different thinking. कुछ अलग ही जमाना है, अलग ही सोच है बेटा. Just a minute guys, an important call is there. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ना पेड़ है ना जमीन है, जैसे आप धरती पे हो ही नहीं. अर्दीली फीलिंग सारी सारी चली गई. आपको कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा जो धरती पे होने जैसा पहले लग रहा है. चीजें जैसे एकदम से बदल गई हो. चीजें जैसे एकदम से बदल गई हो बेटा.
थिंग्स मे हैव चेंज फॉरएवर। आगे बढ़ते हैं। डेज गो ऑन द अदर, एक सेकेंड, हाँ, द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोप टू माइटी, मतलब छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज। मिजेस एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स एंड आइसबर्ग। अब मिजेस एंड माइट्स क्या है? ये छोटे छोटे कीड़े हैं, वर्म्स है। वहां से लेके ब्लू व्हेल्स और आइसबर्ग एज बिग एज कंट्रीज, इतने बड़े बड़े आइसबर्ग जो कंट्रीज की साइज के हैं। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम, जो सबसे बड़ा आइसबर्ग था वो बेल्जियम की साइज का था। Days go on in this surreal 24-hour austral summer light. Surreal मतलब स्पाइरल जैसा गोल गोल घूमता हुआ। तो 24 घंटे आपको एक रोशनी वहां पे बनी रहती है, क्योंकि साउथ पोल है तो वहां पे ऑलमोस्ट सूरज ढलता ही नहीं है। एंड यूबिक्यूअस साइलेंस, interrupted only by occasional avalanche. लॉन्ग साइलेंस, एकदम लंबी शांति। और वो इंटरप्ट किस चीज से होती है? या तो एवलांच हो, मतलब बर्फ गिरे, या कैल्विंग आइस शीट, बर्फ की शीट टूटे। कॉन्सेंट्रेट्स द प्लेस, कॉन्सक्रेट्स द प्लेस। इट्स एन इमर्जन, इमर्जन मतलब विसर्जन, जैसे आप नदी में मूर्ति को विसर्जित करते हो उसको इमर्जन कहते हैं। That will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history, and for humans, the prognosis isn't good. Feeling, कहते हैं ये फीलिंग भी अनप्लेजेंट होती है, क्योंकि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। धरती पे जो हो रहा है वो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। धरती पे जो हो रहा है वो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Human civilization have been around for a paltry 12,000 years. धरती पे इंसान पिछले सिर्फ 12,000 साल में है। Barely a few seconds on the geological clock. Geological clock पे हम कुछ seconds के बराबर है। In the short amount of time, we have managed to create quite a ruckus. और इस छोटे से समय में हमने तबाही मचा दी है। Echoing our dominance over nature with our villages, towns, cities and mega cities. हम धरती के ऊपर अपना दबदबा बढ़ाने के चक्कर में टाउन, सिटीज, मेगा सिटीज बनाते जा रहे हैं और धरती के पूरे एनवायरनमेंट को बर्बाद करते जा रहे हैं। हमने कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा, सब कुछ खत्म कर दिया है हमने। The rapid increase of human populations has left us battling with other species for limited resources. हमारी रैपिड ग्रोथ ने अदर स्पीशीज के साथ हमको लड़ने पे मजबूर किया है। अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल मतलब अनकंट्रोल। Fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world. पूरी धरती के आसपास एक कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट बना दिया, which is slowly but surely increasing the average global temperature. जिसके चलते धीरे धीरे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हम सबने सुनी है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। आज के जमाने में अगर सबसे ज्यादा डिबेट होती है तो वो कौन सी सब्जेक्ट होती है? क्लाइमेट चेंज, बदलते हुए मौसम पे, प्रकृति पे। समझे बेटा? तो ये ऐसा वक्त आ चुका है, हम ऐसी दुनिया में पहुंच चुके हैं जहां पे हमने बर्बादी का लेवल बहुत ऊंचा ले गए हैं, तबाही हमने बहुत ऊंची कर दी है। ओके, यहां तक कोई डाउट रह जाए? एनीवन? Not just because it's the only place in the world which has never sustained a human population. Sorry. Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? अब हम ये सुनते हैं कई बार कि वेस्ट की एंटार्क्टिक शील्ड पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी। Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? क्या जो अरब की खाड़ी है वहां पे समुद्र का लेवल बिगड़ेगा? Will it be the end of the world as we know it? क्या धरती खत्म हो जाएगी? Maybe, maybe not. शायद नहीं। Either way, Antarctica is a crucial element in this debate. ये डिबेट एंटार्क्टिका के बगैर पूरी नहीं हो सकती। Not just because it's the only place in the world which has never had human population. आप समझिए, धरती पे इंसान जहां जहां गया उसने तबाही मचाई। उसने कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी है जहां पे उसने तबाही ना मचाई है। उसने हर जगह तबाही मचाई है बेटा। Everywhere human beings have gone, they have defiled the earth and destroyed things. चीजों को खराब किया, चीजों को बर्बाद किया। हमने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो बच के रह गया। हर चीज हमने खराब और तबाह की है।
यहां तक कोई डाउट हो तो आप चैट में लिखें, अदरवाइज अपना हाथ ऊंचा करें। चलिए देखते हैं, अब एक डाउट आया है। प्रिस्टाइन मतलब क्लियर, ट्रांसपेरेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स इट्स आइस कोर्स हाफ मिलियन ईयर ओल्ड। तो आइस कोर्स कितने उसके, आधा मिलियन साल, मिलियन मतलब 10 लाख, तो 5 लाख साल पुराना जो उसका आइस होल्ड है। कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस। If we want to study and examine the Earth's past, present and future, Antarctica is the place to go. अगर धरती का past, present और future पढ़ना है तो Antarctica वो जगह है जहाँ जाना चाहिए। Students on Ice is the program I was working with on the Shokolaski aims to do exactly by taking high school students to the ends of the world and providing them with the inspiring educational opportunities. तो अब ये क्या करती है, जो शोकलास्की प्रोग्राम है, ये दुनिया के अंत के छेड़ों पर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, बच्चों को ले जाते हैं और वहां पे उनको दिखाते हैं, समझाते हैं कि किस तरह से धरती बनी होगी, किस तरह से धरती का मास बना होगा, किस तरह से धरती आगे बढ़ी। ये सारी चीजें वो लोग वहां सिखाते हैं, समझाते हैं। समझे बेटा? तो स्टूडेंट्स ऑन आइस इनका प्रोग्राम है। आगे बढ़ते हैं। ये एक कैनेडियन कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बता रहा हूँ। हाँ, with which will help them foster a new understanding and respect for our planet. It's been in operation for 6 years now, headed by Canadian Geoff Green, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. With Students on Ice, he offers the future generation of policymakers a life-changing experience at an edge when they are ready to absorb, learn, and most importantly, act. स्टूडेंट ऑन आइस ऐसा प्रोग्राम है जो बच्चों को सिखाता है, समझाता है और आगे बढ़ने की समझ देता है। यही बच्चे आगे चल के पॉलिसी मेकर्स बनेंगे। The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near South Pole and not be affected. ये प्रोग्राम सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि आप साउथ पोल की तरफ जाओ और उससे अफेक्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
It's easy to be blase about polar ice caps. घर पे बैठ के बातें करना, polar ice caps melt हो रहे हैं while sitting in the comfort of zone of our respective latitude and longitude. But when you can visibly see glaciers retreating, टूटना, ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. हमें घर बैठ के लगता है कि ऐसा नहीं होगा यार, बर्फीले पहाड़ कभी पिघलेंगे क्या? लेकिन आपको सुन के हैरानी होगी, इवन जो हिमालयन ग्लेशियर है, वहां से लगभग 30% ग्लेशियर्स मेल्ट हो चुके हैं। आने वाले 50 सालों के अंदर 2070 तक भारी पानी की किल्लत हो जाएगी। Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. Antarctica इसलिए भी important है क्योंकि उसकी बायोडाइवर्सिटी और वहां का एनवायरनमेंट अभी तक इंसानों से अछूता है। इंसान वहां पे गए नहीं, इसी वजह से वहां पे फ्यूचर के बारे में भी पढ़ाई की जा सकती है कि कैसे एक छोटा बदलाव पूरी धरती को बदल सकता है, पूरी दुनिया को बदल सकता है। समझे बेटा, एक छोटा चेंज किस तरह से पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। आगे बढ़ते, ये पढ़िएगा ध्यान से। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? एक तरह का फंगस है, स्लाइम है। Those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. These single cell plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous of the most important of process called photosynthesis. Scientists warn that a further depletion of the ozone layer will affect the activities of phytoplankton. I repeat, phytoplankton जो है, repercussion का मतलब होता है दुष्परिणाम, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region. And the global carbon cycle in the parable of the phytoplankton, there is a greater metaphor of for existence. ऐसा मत समझिए कि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ जानवरों पे या धरती के समुद्र पे प्रभाव करेगी। हम सब इंटरडिपेंडेंट है बेटा, हम एक चेन का हिस्सा है। अगर चेन की एक कड़ी टूटेगी तो दूसरी 4 कड़ियों को तोड़ेगी। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। अगर छोटी चीजों का आपने ध्यान रखा तो बड़ी चीजें अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगी। My Antarctic experience was full of such affinities. मेरा एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस इन सारी चीजों से भरा हुआ था। हर चीज जो मैंने देखी वो महसूस की। हर जो चीज मैंने वहां पे देखी उसको महसूस भी किया। इट्स नॉट कि मैं वहां पे घूम के चला आया, वहां पे हर चीज को महसूस भी किया। इट वाज लाइक बीइंग देयर, लिविंग देयर इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। आगे बढ़ते हैं। The Shakola, but the best occurred just short of Antarctic Circle at 65.5 degrees south. The Shokolaski had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island. जगह का नाम है ये Tadpole Island, which was preventing us from going any further. The captain decided we were going to turn around and head back north. But before we did, we were all instructed to climb down the gangplank and walked on the ocean. So there we were, all 52 of us, kitted out in Gore-Tex and glass, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever. Underneath our feet was meter-thick ice pack, and underneath that 180 meters of living, breathing salt water. In the periphery, crabatier seals were stretching and sunning themselves on ice floors. Seals एक तरह का वहां का creature है. Much like stray dogs will do under the shade of banyan tree, it was nothing short of revolution. Everything does indeed connect. 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance and play in our planet. कितना खूबसूरत हमारा planet, हर जगह balance. How would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? Will we be around to see it, or would we have gone the way of the dinosaurs, mammoths, and woolly rhinos? ये जानवर थे उस ज़माने के. Who's to say? But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. सालों लाखों सालों में बहुत कुछ बदलता है, लेकिन आपका एक दिन भी कई सारी चीजों को बदल सकता है, कई सारी चीजों को इम्पैक्ट कर सकता है.